हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड आई थिंक काफ़ी दिन हो गई ये पर्टिकुलर स्क्रीन देखे हुए बिकॉज वी आर डूइंग एन एनालिसिस वीडियो आफ्टर क्वाइट सम टाइम। बट एनीवेज काफ़ी ज़्यादा पेन है मार्केट में एंड द मार्केट इज़ टू वॉलेटाइल। एंड आई थिंक एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम डेटा का ले लेंगे थ्रू अ वेरी क्विक वीडियो, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ यू। एंड स्पेसिफिकली वो लोग जो अभी फंसे हुए हैं या जिनकी पोजीशन लेट्स से फंसी हुई है and let's say they are in loss or something and they are confused कि अब market किधर जाएगा, so we'll try to understand that and accordingly then we can decide that what sort of actions should be taken given our current position in the market. तो चालू करते हैं मार्केट के साथ। टेलीग्राम पे if you are connected, so I basically told you कि आज I would have done some put writing and I indeed carried some puts. तो आई बेसिकली रोड सम पुट्स, तो थोड़ी पुट राइटिंग करके गया हूँ मैं आज ओवर द वीकेंड जस्ट फॉर द थीटा इफेक्ट, प्राइमरीली फॉर थीटा। अगर वोलेटिलिटी कम होती है तो उससे वेगा से भी फ़ायदा होगा मुझे, एंड ऑफ कोर्स इफ मार्केट ऊपर जाती है सो डेल्टा से भी मुझे फ़ायदा होगा। एंड विक्स और आईवी काफ़ी हाई था, सो ऑफ कोर्स प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे थे ऑप्शंस के, सो इट ऑल्सो मेड सेंस टू डू सम डीप आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग एंड ऑफ कोर्स विद हेजिंग, क्योंकि इस मार्केट में इफ यू आर नॉट हेजिंग योर पोजिशंस you are really playing around with your capital and you really don't care about it. तो hedging तो must है इस market में, that's for sure. तो चालू करते हैं एनालिसिस। वेरी फर्स्टली लाइक विल स्टार्ट ऑफ विथ लेट्स से निफ्टी और चार्ट देखेंगे तो डेली फ्रंट पे कल इतनी बड़ी कैंडल ये जो बनी है एंड आज सॉर्ट ऑफ साइडवेज डे, मोस्टली एक प्रीमियम मीटिंग डे था आज एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो डिड। आई सॉर्ट ऑफ कंसिडर टू राइट सम पुट्स एंड ठीक है, अच्छा खासा डीके मिला है लास्ट में बिकॉज ऑफ दिस विक्स, तो वीगा की वजह से काफ़ी अच्छा डीके मिला है टुवर्ड्स द एंड। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था प्रीवियसली, तो मार्केट ने यहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके यहीं पे क्लोज हुआ है, सो इट्स स्टिल वेरी अनडिसाइसिव। एंड अभी हम देखेंगे डेरिवेटिव्स डेटा में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है आज। बट अगेन आफ्टर दिस ऑल्सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो मल्टीपल सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं दैट आर क्लोज टू 15,000, तो 15,000 एज सच तो डायरेक्टली नहीं टूटना चाहिए। एंड इवन यूएस में जो मार्केट्स हैं दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस, और आई शुड से दैट दे शुड रियली फॉर्म अ बेस बिकॉज काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं इन पर्टिकुलर चार्ट्स पे, वो भी हम देखेंगे। बट एक बार एक ग्लोबल थोड़ा पिक्चर ले लेते हैं। सो आई थिंक ये कभी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। सुबह इट वाज अप, देन इट वाज डाउन, देन अभी फिर डाउन था, फिर अभी अप हो गया। यू कैन सी डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट है, नैस्डैक अच्छा खासा रैली कर रहा है एंड माइंड यू नैस्डैक टॉप से ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हो चुका है। अभी नैस्डैक के चार्ट पे आएंगे, बट यू कैन सी हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स है दैट इज़ SGX निफ्टी, वो समवेयर थोड़ा सा नीचे ट्रेड हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फ्लैट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व इज, अच्छा पहली चीज़ तो क्रिप्टो वाला वीडियो आई होप यू ऑल मस्ट हैव सीन। तो यहाँ पे आई वॉज इन्वेस्टिंग सम मनी, तो आई एम स्टिल इन्वेस्टेड इन सम बिटकॉइन एंड सम इथीरियम। पार्शली मैंने थोड़ा बुक कर लिया था बिकॉज आफ्टर दैट 75 बेसिस पॉइंट हाइक अनाउंसमेंट बाय फेड थोड़ा सा बाउंस आया था, सो इट्स ऑलवेज गुड। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन इथीरियम, तो इस प्राइस से आई वुड रियली स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग एंड दिस इज आई वुड से दिस वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, और 3 डिजिट्स में जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। देन आई एम गोइंग टू कंसिडर सम हैवी इन्वेस्टमेंट इन इथीरियम। तो आई थिंक इथीरियम में इफ़ अगर आप इन्वेस्ट करते हो सो रिटर्न मिलने के जो चांसेस हैं दैट दोज आर रिलेटिवली क्वाइट गुड। बट अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो टैंक नहीं कर सकता, डेफिनेटली और गिर सकता है। बट एक बार इसको भी देख सकते हैं इफ़ यू वांट, तो एक बार देख ही लेते हैं इसको। सो इन द मीन वाइल इथीरियम का जो चार्ट है वो ओपन हो रहा है, एक बार नैस्डैक के चार्ट पे थोड़ी नज़र मारते हैं। सो नैस्डैक में यू विल सी कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो यू कैन सी वंस ट्वाइस थ्राइस एंड बेसिकली यू कैन सी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है, ये रेड लाइन बेसिकली। एंड इस बार फिर इसने यहीं से जो है बाउंस लिया है। एंड माइंड यू एक और टेक्निकल इंडिकेटर होता है विच इज़ बॉलिंजर बैंड। तो व्हाट दिस डज इज, ये जो रेड वाली लाइन है दिस इज योर 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, एंड ये जो अपर वाला बैंड है दिस इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव दैट, एंड ये जो नीचे वाला बैंड है दैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो दैट। तो ऑलमोस्ट यू कैन सी कि ये बॉलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में आ चुका है, बेसिकली लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है अभी। एंड ऐसा लास्ट टाइम कोरोना में हुआ था, एंड माइंड यू नैस्डैक हैज़ करेक्टेड ऑलरेडी 35% फ्रॉम द टॉप। मैं ये नहीं कह रहा और स्कोप नहीं है करेक्शन का, ऑफ कोर्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट इफ़ यू सी फ्रॉम द टॉप यहाँ पे क्लोज टू 35% का करेक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं फ्रॉम द टॉप। एंड माइंड यू सिमिलर करेक्शन जब कोरोना में फॉल आया था, सो ड्यूरिंग कोविड दिस करेक्शन वॉज मियरली 30%। तो यू कैन सॉर्ट ऑफ इमेजिन कि वी हैव करेक्टेड मोर देन कोरोना फ्रॉम द टॉप, एंड उससे ज़्यादा हम जो है करेक्ट कर चुके हैं। एंड देयर कुड बी अ चांस कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो और एग्रेसिव रेट हाइक्स हो सकती है, सो और करेक्शन हो सकता है। बट टेम्परेरीली आई थिंक कि ये वाला जो सपोर्ट है दिस शुड एक्ट एज अ रियली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और बेसिकली ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. तो अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट लेवल एंड यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्लुएंस बन रहा है इन दो लेवल्स का. एंड RSI तो बता ही रहा है कि वीकली पे ओवरसोल्ड होना इज़ लाइक टू मच. 30 का RSI ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. एंड यू कैन सी कि बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट ओवरसोल्ड. तो यहाँ से एटलीस्ट इंटरमीडियरी बाउंस आई एम एक्सपेक्टिंग. एटलीस्ट अगले हफ्ते के लिए तो थोड़ा बाउंस यहाँ पे आना चाहिए. बट अगेन यू कांट रियली से एनीथिंग क्योंकि ये जो मार्केट है दिस इज वेरी मच वॉलेटाइल एंड यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल. और हेजिंग तो आपको करनी है इफ़ यू आर कैरिंग एनी पोजीशन ओवरनाइट. तो ये कुछ चार्ट था नैस्डैक का. आई एम श्योर कि इससे कुछ इनसाइट्स मिले होंगे एंड बेसिकली 2-3 टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड सम डिमांड सप्लाई के बारे में भी टॉक्ड अबाउट एंड डिस्कस कि ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आइडियली आई थिंक इसको एटलीस्ट थोड़ा इंटरमीडिएटरी रिलीफ बाउंस यहाँ पे देना चाहिए. बट एनीवेज लेट्स सी. इथीरियम की हम बात कर रहे थे. सो इथीरियम में वाई आई एम बुलिश इज बिकॉज लास्ट टाइम जब ये 90% के आसपास फॉल हुआ था सो वहाँ से इट ऑलमोस्ट रैलीड 50x इन लेस देन 3 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो स्कोप काफ़ी अच्छा है एंड इथीरियम इज़ द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी अगर हम मार्केट कैप के टर्म्स में बात करें तो. सो डेफिनेटली इथीरियम हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन फ्यूचर एंड सर्टनली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो स्पेशली अगर आपको ये 3 digits में मिल जाए तो. तो अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो जब ये फॉल हुआ था बेसिकली तो एक बार देख लेते कितने परसेंट था. आई थिंक क्लोज टू 90% या समथिंग ये फॉल हुआ था लास्ट टाइम. एंड येस यू कैन सी ऑलमोस्ट 93% ये टॉप से क्रैश हुआ था लास्ट टाइम. एंड उसके बाद यहाँ से जो इसने बाउंस दिया था सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लो it almost rallied up to like 5000% which is close to 51 times of your initial capital. तो ये काफ़ी ज़्यादा है एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुरंत हो जाएगा फिर से. डेफिनेटली द मार्केट विल कैच अप एंड ये वापस रैली करेगा. बट इवन राइट नाउ इट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रफली अराउंड 80% यू कैन सी. तो अच्छा खासा डिस्काउंट है अभी भी इथीरियम पे एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ कंसिडरिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर कॉइन एज वेल. तो इथीरियम डेफिनेटली आई थिंक अगर एनीवेज अगर मुझे $800 के नीचे मिलता है आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट हेवीली इनटू दिस. रीज़न काफ़ी सिंपल है उसका. आई हैव अ ह्यूज कन्विक्शन ऑन इथीरियम एंड अ लॉट ऑफ दीज डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज यूज द इथीरियम ब्लॉकचेन अंडर द हुड. तो आई थिंक इथीरियम में अगेन काफ़ी सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है. आई कांट रियली टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स राइट नाउ वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. Maybe we'll talk about it in some other video. But my point is that it's at a really good valuation and यहाँ से थोड़े थोड़े chunks में you can basically consider buying Ethereum. तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में वही है. ये जो सपोर्ट है ऑफ नैस्डैक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन बॉलिंजर बैंड्स डिमांड जोन एंड दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस RSI you can do for Dow and S&P as well. And Dow if I am not wrong is very close to the pre-COVID levels that it had. तो सर्टनली यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा रिलीफ बाउंस यहाँ पे आना चाहिए यूएस में एंड देयर फॉर अवर मार्केट्स ऑल्सो बिकॉज अभी स्पेसिफिकली इफ़ यू सी इन द लास्ट 2 to 3 months तो हमारे मार्केट का और ग्लोबल क्यूज़ का जो कोरिलेशन है दैट इज़ क्वाइट हाई. स्पेसिफिकली जब हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो वी आर नॉट फॉलिंग दैट मच मे बी बिकॉज ऑफ DII सपोर्ट एंड द रिटेल सपोर्ट. तो बेसिकली रिटेल एंड DII मिलके जितना भी FII सेल कर रहा है सब एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. बट अल्टीमेटली कुछ लोगों का ये कंक्लूजन होता है कि रिटेल हैज़ ओवर पावर्ड FIIs. सो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग. एटलीस्ट अभी के लिए तो इट्स नॉट करेक्ट. FII इज़ द डोमिनेंट प्लेयर इन आवर मार्केट. तो देख लेते हैं एक बार डेटा को. तो आई थिंक कैश मार्केट का डेटा येस इट हैज़ कम. तो 17 जून दैट इज़ टुडे यू विल सी आज अच्छी खासी सेलिंग है. अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ी कम हो जाती तो इट वुड हैव बीन बेटर बट दिस इज सर्टनली नेगेटिव. ये अच्छी बात नहीं है. एंड यहाँ पे थोड़ी बाइंग बढ़ के आई है बिकॉज म्यूचुअल फंड इनफ्लो माइट बी इंक्रीजिंग and people are considering to increase their SIPs when the market is particularly falling. So certainly DIIs have bought the stocks at good levels. Even I have done some good shopping in the last 2 to 3 days. अच्छी खासी equities खरीदी है मैंने of some blue chip companies and some ETFs. तो I think that is good. And I think आज का टेलीग्राम का मैसेज would have been helpful. I don't know कितने लोग पुट राइट करके गए हैं नहीं. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि पुट राइट करना इज़ द बेस्ट थिंग. अभी वीकेंड में काफ़ी कुछ पता चलेगा. US मार्केट हैज़ अ लॉट ऑफ एक्शन टुनाइट. बट डेटा में साफ साफ दिख रहा था कि ओपन इंटरेस्ट वॉज रिड्यूसिंग एंड ऑलरेडी काफ़ी हैवी शॉर्ट पोजीशन थी FII की. तो आई एम प्रीटी सर्टन कि कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई थी एंड इनफैक्ट इट इज़ द केस. वो अभी डेटा में देखेंगे बट लाइव मार्केट में वी वर इजीली एबल टू फिगर आउट कि कुछ शॉर्ट कवरिंग आज हो रही है. एंड डेरिवेटिव्स डेटा आज का पॉजिटिव है. तो लेट्स गो टू द डेरिवेटिव्स डेटा ओनली नेक्स्ट. तो स्टार्ट करते हैं FII के साथ ही. इंडेक्स फ्यूचर्स का नेट लॉन्ग एज आई शेयर्ड ऑन टेलीग्राम ये क्लोज टू 10% है. दिस इज़ एन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड एरिया राइट. आप देखो कितने ज़्यादा शॉर्ट्स हैं.
तो टोटल उनके पास सिर्फ 26,000 लॉन्ग्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, एंड यू कैन सी मोर देन 1,67,000 शॉर्ट्स हैं। तो कितना ज़्यादा हो गया ये। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो आई थिंक एक बार रेशियो अगर हम देखें इसका, तो 167,438 को अगर हम डिवाइड करते हैं 26029 से, तो ऑलमोस्ट 6.5 शॉर्ट्स हैं फॉर एवरी लॉन्ग दैट दे हैव इन इंडेक्स। तो आई थिंक काफ़ी बेरिश है। आज का डेटा अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो अगेन सम शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऑल्दो ये काफ़ी कम है, बट ये थोड़ी बहुत विजिबल थी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, एंड दैट वाज द रीज़न दैट आई कंसिडर्ड पुट राइटिंग। तो यू कैन सी लॉन्ग बिल्डअप भी है एंड सम माइन्यूट शॉर्ट कवरिंग है, तो हल्का सा बड़ा है ये रेशियो 13.45, बट अभी भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, तो डेफिनेटली अभी बॉटम तो नहीं बना है, एंड और नीचे के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जून एक्सपायरी ओनली। बट अगेन इट डिपेंड्स कि मंडे को इसमें से और कितने शॉर्ट्स निकलते हैं और कितने लॉन्ग्स बनते हैं, दैट विल सी ऑन मंडे। बट स्टॉक फ्यूचर्स में भी यू कैन सी कि आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, एंड बैंक्स को पर्टिकुलरली फ़ायदा हो सकता है। द रीज़न बीइंग सिंपल, क्योंकि बेसिकली जो बैंक्स हैं दैट आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दिस डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर अभी फिर चढ़ गया है, सुबह गिरा था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट क्रूड, तो क्रूड ने थोड़ा सा फॉल यहाँ पे दिखाया है, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस एज वेल। एंड ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये भी थोड़ी ठंडी हो रही है, सो इससे नैस्डैक को थोड़ा रिलीफ मिलेगा इफ़ ये ठंडा होना कंटिन्यू रहता है। अगर ये वापस से नहीं बढ़ती है, इफ़ ये बढ़ती है देन फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो सपोर्ट अभी हमने नैस्डैक के चार्ट पे देखा, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड। ऑप्शंस डेटा की अगर हम बात करें तो एज़ यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 95,000 कॉल लॉन्ग्स हैं और 65,000 कॉल शॉर्ट्स यहाँ पे हैं उसके सामने। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कॉल लॉन्ग्स हैं इधर, आई थिंक क्लोज टू 30,000 नेट कॉल लॉन्ग्स हैं इधर FII के पास, एंड पुट राइटिंग एंड पुट लॉन्ग्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये 3 के कुछ पुट शॉर्ट हैं इन टोटल, तो पुट शॉर्ट वाइज भी ये पॉजिटिव है एंड कॉल लॉन्ग वाइज भी ये बेसिकली पॉजिटिव डेटा है। तो अगर स्पेसिफिकली आपको देखना है, सो आई थिंक क्लोज टू 30,000 कॉल्स बॉट एंड ऑलमोस्ट 3,000 लॉट्स ऑफ पुट सोल्ड। तो इंडेक्स फ्यूचर्स पॉजिटिव लग रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव लग रहा है, एंड ऑप्शंस का डेटा भी पॉजिटिव लग रहा है। तो सर्टनली थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम आप मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ अगेन ग्लोबल क्यूज़ पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, बट ये जो डेटा है ये सर्टनली पॉजिटिव है, तो आई थिंक एक अच्छा एग्जिट मिल जाना चाहिए। इनफैक्ट जो पुट आपने आज अगर राइट की है, तो बिकॉज ऑफ द विक्स फॉलिंग आई थिंक 30-40% डीके आपको मिल गया होगा, एंड दैट्स क्वाइट गुड इन वन डे, स्पेशली ऑन फ्राइडे। तो एटलीस्ट आई गॉट आई थिंक समवेयर क्लोज टू 35 या 40% डीके। तो मैंने थोड़ा इनिशियल आवर्स में राइट कर दी थी मार्केट की आज पुट्स, एंड आई हैड पुट द सेम ऑन टेलीग्राम कि आप भी कर सकते हो इन केस यू वांट टू। ऑफ कोर्स वो कोई एडवाइस या टिप्स नहीं होती, इट्स जस्ट माय व्यू एंड माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। तो ठीक है, आई थिंक ये डेटा भी हमने देख लिया है, ऑप्शंस डेटा भी पॉजिटिव लग रहा है, एंड ये भी लग रहा है पॉजिटिव फ्यूचर्स डेटा। एंड अगर प्रो की मैं बात करूँ तो प्रो ने भी आज मोस्टली पुट राइटिंग किया है, एज यू कैन सी 39,000 पुट राइटिंग एंड समवेयर क्लोज टू 12,000 लॉट्स ऑफ कॉल राइटिंग। तो अगेन ये लोग थोड़ा साइडवेज खेलने का कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मोस्टली ऑप्शंस में खेलते हैं, तो इनका फ्यूचर्स का डेटा वी कैन सी, बट ज़्यादा सेंस बनता नहीं सिंस ये लोग मोस्टली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो ने थोड़ा बहुत हेल्प तो किया ही होगा। एंड लास्ट चीज़ मुझे दिखानी थी कि आप निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट पे वॉल्यूम देखो, तो ये चीज़ भी मैंने लिखी थी टेलीग्राम पे कि वॉल्यूम आज अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है, ऑल्दो कल तो कुछ ज़्यादा ही था, बट एज यू कैन सी कि कंपेयर टू लास्ट सम ऑफ दीज डेज आज अच्छा खासा वॉल्यूम है, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द लाइव मार्केट एज वेल। तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की एट दीज लेवल्स। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से और नहीं गिरेगा, इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर लोअर लेवल्स, एटलीस्ट जब तक ये जो शॉर्ट्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में ये कम होने नहीं स्टार्ट होते तब तक तो कोई चांस ही नहीं है। सो दिस रेशियो बेसिकली नीड्स टू इंक्रीज, ये जो 13% का रेशियो है उसको बेसिकली बढ़ना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही कोई चांस है कि बेसिकली हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट्स हैं इंडेक्स में। एंड माइंड यू अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी हेजिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन ये सारे शॉर्ट्स अगर एक दिन में निकल गए तो यू कैन सी दी अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग जो कि आएगी। तो आई थिंक इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, वी हैव डिस्कस मेजरली एवरीथिंग। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो देन, एंड काफ़ी टाइम निकाल के मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर कुछ गेन किया हो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर इसको लाइक कर सको। एंड अगर कोई और सजेशन है या फिर कुछ और क्वेश्चंस है तो आई एम हैप्पी टू लिसन टू दैट इन द कमेंट सेक्शन। And I think that's it for this video then. See you in the next video. Take care, have a good weekend, and bye-bye.